की आत्मा को भगवान शांति दे। बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान के किसानों को, हमारे समाज को हुआ है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। 2 मिनट का मौन रखेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंदर मंता सिंह और डीजीपी कैराम साहब, मोंडवा पंचायत समिति के प्रधान भाई राजेंद्र जी फिरोदा और समस्त जनप्रतिनिधि, मेरे छोटे भाई जितने भी बैठे हैं यहाँ, पूर्व प्रधान और सरपंचगण, जितने भी छात्र नेता हैं जयपुर बीकानेर सब जगह आए हुए, सम्मानित मंच, वीर तेजा विकास समिति जो आयोजन इस कार्यक्रम का करवा रही है, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि तेजाजी महाराज की जो तांगा दौड़, बहुत पुरानी तांगा दौड़ है और 2014 के अंदर राजस्थान सरकार के इशारे पे इस दौड़ को बंद करने का षड्यंत्र किया गया। पशु क्रूरता समिति की जो टीम नागौर आई थी, उसने हमारे भाई लोगों की नहीं सुनी और कुछ लोग जो हाईकोर्ट के अंदर गए थे, उन लोगों का कहने से रिपोर्ट देके और हाईकोर्ट के अंदर इसको पशु क्रूरता करार दिया और हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि ये पशु क्रूरता की श्रेणी के अंदर आता है, तो इस तांगा दौड़ को बंद किया जाए। मैंने इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर इस बार इस मामले को उठाया था और मैंने राजस्थान की सरकार को चेताया था कि राजस्थान की सरकार या तो जल्लीकट्टू की तरह अध्यादेश लेके आए या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी करे या हाईकोर्ट के अंदर वापस रिव्यू पिटीशन दायर करके इस तांगा दौड़ को शुरू कराए। अन्यथा राजस्थान का जवान और किसान इस राजस्थान की सरकार को मजबूर करेगा और मजबूरन तांगा दौड़ की नागौर के जो खरनाल के मेले की रुकी है वो तांगा दौड़ हम शुरू कराएंगे। खरनाल के मेले की नहीं, ये तांगा दौड़ बालापीर, रोल, मुंदियार और 36 कौम के लोगों के अंदर सामंजस्य बिठाने की तांगा दौड़ है। इससे जब तांगा दौड़ निकलती है तो 12 किलोमीटर तक लगातार लाखों लोग इस तांगा दौड़ को देखने के लिए आते हैं। पूरा शहर उमड़ पड़ता है और पहले दिन जब मुंदियार के अंदर मेला भरता है तो उसमें भी हजारों लाखों नौजवान इस तांगा दौड़ के साथ आते हैं और 3 दिन तक ये मेले चलते हैं। फिर बालापीर रोड का मेला चलता है, लेकिन राजस्थान की अंधी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अब सरकार के कई लोगों के बयान में पढ़ रहा हूँ, मुझे खुशी है जो हमारे पक्ष में हमारे विधायक भाई बयान दे रहे हैं, मुझे खुशी है और मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि खाली बयान देने से काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। मैंने कई लोगों को ये भी कहा था, अपने को पार्टियों के ऊपर उठ के इस वीर तेजाजी महाराज जो सभी 36 कौम के समाजों के देवता थे, वीर तेजाजी ने आज से 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गौ माता की बात करते हैं, वो तो तेजाजी ने 1000 साल पहले गायों के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया था। असली गौ भक्त अगर कोई है तो वीर तेजाजी महाराज असली गौ भक्त है, वीर भिगाजी महाराज असली गौ भक्त है। ये राजस्थान लोक देवताओं की धरती है और ये संस्कृति और मेले और लोक देवताओं की आस्था पर अगर संकट आया तो हम एमएलए रेख नहीं रहे, इस बात का कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। हम तेजाजी महाराज की तांगा दौड़ को शुरू कराने का पूरा प्रयास करेंगे और आज 2 कारण, थोड़ी सी संख्या कम रहने से मायूसी लग रही है मुझे, लेकिन ये सांकेतिक प्रदर्शन था अपना, ये सरकार को संकेत देना था कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। अब बार बार सरकार हाईकोर्ट की अवमानना की आड़ के अंदर लोगों को डरा रही है, कह रही है कि जेल चले जाओगे, हाईकोर्ट की अवमानना हो जाएगी, तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो?
पहले से ही कोर्ट से निर्णय करवा दो या अध्यादेश लेके आ जाओ। पूरे राजस्थान की जनता की आस्था पे चोट सरकार नहीं करे, क्योंकि इस मामले को लेके लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, अभी बहुत अच्छी बरसात इस बार हुई और उसकी वजह से खेतों में भी बहुत काम है, तो लोग अपने मन से अपने साधनों से आए। बहुत जबरदस्त संख्या है, कोई कम संख्या भी नहीं है। अपने आप आना तेजा जी के नाम पे ये बहुत बड़ी संख्या है। और 31 तारीख को जो मेला भरता है उसमें तो 2-5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, कहने की आवश्यकता ही नहीं। अभी बार बार मन से वक्ता कह रहे थे 31 तारीखों में इतनी संख्या के अंदर आना है कि सरकार मजबूर हो जाए। 31 तारीख को सरकार मजबूर नहीं होगी। अगर सरकार को मजबूर करना है तो 31 तारीख से पहले एक प्रोग्राम हमें हजारों की तादाद के अंदर करना है। तो 24 तारीख को नागौर की कलेक्ट्रेट पे पड़ाव डालेंगे। डालोगे नहीं डालोगे? कहीं ऐसा नहीं हो पड़ाव के अंदर मैं ही अकेला ही रह जाऊंगा, आप आओ नहीं। पहले ढंग से बता देना। और सुनो, हर सरपंच को, पूर्व सरपंच को, हर जवान को 2-2, 5-5, 10-10 गाड़ी लेकर आनी। जिस तरह ओंकार रैली के अंदर आए थे ना, इस तरह करना है। जब तो सरकार झुकेगी और अपन सोचेंगे 2-5 हजार आ जाए और सरकार को झुका ले। देखो कई तरह की बातें, कई भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आएंगे, कई दूसरे लोग भी आएंगे, कई ये भी कहेंगे कि हनुमान अपनी राजनीति कर रहा है, कोई कहेगा कि राम बगड़िया अपनी राजनीति कर रहा है। बरगलाने वाले लोग भी आएंगे। अपने को किसी के बरगला में नहीं आना है। हमें वीर तेजाजी महाराज की जो आस्था का प्रतीक है तांगा दौड़, इसे शुरू करवाना है। इस मामले में हनुमान परिवार कोई राजनीति नहीं करता। मैंने पहले ही कह दिया था कि ये हमारे समाज का मंच है, या समाज की बात हम कर सकते हैं, लेकिन आज 36 कौम के लोग आए हैं, हम 36 कौम की बात करेंगे। तेजाजी 36 कौम के देवता है। भाई रोहित गुजर आए हैं राजस्थान के अंदर, जितना जाट तेजाजी को मानते हैं उतनी गुजर तेजाजी की पूजा राजस्थान के अंदर करते हैं। तो हम 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलेंगे। मुसलमान भाई भी आए बात की कुमारी से। हमने खाली खरनाल के मेले की बात नहीं रखी, हमने बालापीर की भी रखी, रोड की भी रखी और मुंजार की भी बात रखी। 36 कौम के लोगों की बात और 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास हनुमान बनीवाल कर रहा है। ये इसके अंदर मैं कोई मेरे नंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैंने तो 7 दिसंबर को जो ओंकार रैली करी थी, मेरी ताकत का प्रदर्शन उस समय आपने बता दिया था कि राजस्थान के अंदर हनुमान बनीवाल के साथ। तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि 24 तारीख को नागौर की कलेक्ट्रेट पे आर पार की लड़ाई होगी। हजारों की तादाद के अंदर आप अगर पहुंच गए तो वसुंधरा राजे घुटने टेक देगी, और हजारों की तादाद के अंदर नहीं पहुंचे तो अपने घुटने टिक जाएंगे। आप बताओ क्या करना है? ये तो देखो ऐसे तो दौड़ शुरू नहीं होगी। हम हाईकोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार के पास विद्युत खुले। सरकार कोर्ट के अंदर राम साहब रिव्यू लगा सकती है वापिस हाईकोर्ट के अंदर, पशु क्रूरता समिति के अंदर वो रिपोर्ट यहाँ से एफिडेविट लेके भेज सकती है कि क्रूरता नहीं हो रही है, तो वापिस रिपोर्ट मंगा सकती है। क्रूरता जो इनका जीव जंतु कल्याण बोर्ड है चेन्नई के अंदर, वहां से रिपोर्ट मंगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकती है और अध्यादेश भी ला सकती है। जब तमिलनाडु की सरकार अध्यादेश ला सकती है तो राजस्थान की सरकार को भी अध्यादेश लाना चाहिए। मुझे तरस आता है, इतना नागौर जिले से एक तो केंद्र के अंदर मंत्री है और एक हमारे समाज का कैबिनेट मंत्री राजस्थान की सरकार के अंदर है। एक दूसरा समाज जो बालापीर रोड के मेले करते हैं उसके समाज का भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन दूसरे मामलों में उनको फुर्सत नहीं। और ये बात जरूर ध्यान रखते हैं कि भाई ये मत करो वो मत करो, आप तो हमारे स्वागत सत्कार करो, हमसे बाकी आपकी कोई तकलीफ हो तो उसमें हम नहीं बोलेंगे। अभी मूंग का समर्थन मूल्य तो आपने देखा होगा किस तरह किसानों को तकलीफ पड़ी। आपके टोकन देने के बाद इस किसान का मूंग नहीं बिका। अब की बार भी ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, मूंग की फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन भाव मूंग के कम रहेंगे। अगर लड़ाई अभी से लड़ दोगे तो मूंग के भाव भी बढ़ जाएंगे। और सारी जो हमारी मांग है, जो ओंकार हमने भरी थी, वो ओंकार आम आदमी की ओंकार है, वो किसान की ओंकार है, वो जवान की ओंकार है। 70 साल के अंदर सरकारें आई, सरकारें बदल गई और हर सरकार ने वादा किया, लेकिन वो वादा पूरा नहीं किया। आज की राजस्थान का जवान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर देख रहा है कि महारानी ने जो वादा किया था, संविदा पे लगे संविदा कर्मियों को नियमित करूंगी, 15 लाख लोगों को रोजगार दूंगी, मैं किसानों के खेतों को हरे भरे कर दूंगी, नदी नाले जोड़ दूंगी और राजस्थान के अंदर कानून का राज होगा, राजस्थान से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। लेकिन आज जब मैं को पढ़ रहा था कि आज बिहार के बाद अगर सबसे ज्यादा अपराध कहीं बढ़ा है तो राजस्थान के अंदर बढ़ा है। 8 और अपराधी राजस्थान को अपने एस का बना चुके हैं। तो नागौर हमारे इलाके या गैंगवार की घटनाएं होने लगी,
इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है तो राजस्थान की सरकार की है। अगर वो जवान को रोजगार दे दे तो जवान अपराध की दुनिया के अंदर नहीं जाएगा, हाथ में बंदूक नहीं उठाएगा। आज जवान आत्महत्या कर रहा है, सैकड़ों जवानों ने अवसाद के अंदर आके पिछले 3 साल के अंदर प्रदेश में आत्महत्या कर ली और 43 किसानों ने प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर ली। और गृह मंत्री का बयान आता है कि कोई पेड़ पे लटक जाए हम क्या करें। आप ये बताओ, ये हालात है प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा, अब लड़ने का वक्त आ गया। मेरे कई साथी 20 साल से मेरे साथ है और वो ये कहते रहते हैं कि लड़ाई में जवानी निकल जाएगी अपनी, फिर राज में कब आएंगे। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मैं असेंबली के अंदर बम फेंकूंगा और मुझे फांसी हो जाएगी तो फिर देश को आजाद कौन कराता। किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और हनुमान बेनीवाल तेजा जी की धरती के फर्ज लेके जा रहा है कि मिशन 2018 को लेकर जो शुरुआत हमने की थी, लाठी गोली खाएंगे लेकिन किसान के मान और सम्मान को बचाएंगे। बाड़मेर के अंदर सेकंड रैली करेंगे और हमारी रैली ये होगी कि सबसे पहले सरकार जिस तरह गन्ना सेठों के कितने लाख करोड़ का कर्जा सरकार ने गन्ना सेठों का माफ किया है उन 2002 से लेकर 2015 तक, और हमारा कोई बहुत बड़ा कर्जा नहीं है। एक बार दूसरे राज्यों की तरफ पे राजस्थान के किसान का सारा कर्जा केसीसी कार्ड से लेके सारा कर्जा राजस्थान की सरकार माफ करे, ये हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा ये कि किसान को बिजली, आज बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान दूसरे तीसरे नंबर पे, और 5 साल अगर तेजा जी की कृपा रही तो राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर पर आ जाएगा। जब बिजली उत्पादन में अपने 1 नंबर पर आ जाएंगे और आज बिजली की खरीद हम करते हैं 5 रुपए 6 रुपए और बिजली किसान को दे रहे हैं 90 पैसे के अंदर। जब 4 रुपए की सब्सिडी अपन दे रहे हैं तो फिर 90 पैसे भी किस बात के ले रहे हो। किसान की पूरी बिजली सरकार माफ करे, इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जगह जगह टोल नाके लगा दिया आपने, अब आपकी सड़क पे भी टोल देना पड़ेगा। इस लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाओ आप लोग, किसों को फोन करके निकालेंगे। तो टोल, जब रोड टैक्स ले रहे हो तो टोल टैक्स किस बात का, इसलिए हम फिर इस बात की करेंगे कि वो सुंदर इन टोल नाकों को उठा और अपने ससुराल धौलपुर ले जा, या टोल नाकों की राजस्थान में आवश्यक करेंगे। तो चौथी, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बने, उत्तराखंड की तर्ज पे मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर आए ताकि नेताओं की जांच भी कुछ लोकायुक्त के माध्यम से की जा सके, प्रदेश के मुख्यमंत्री की जांच की जा सके, विधायक की जांच की जा सके, मंत्रियों की जांच की जा सके। आज किसान तकलीफ के अंदर है, जवान तकलीफ के अंदर है। थाने तहसील कचहरी के अंदर अगर किसान और किसान के बैठे जाते हैं तो थानेदार 2 डंडे मार के उसको बंद कर देता है, और ज्यादा जोर खाओ तो ये गांव में पेश करके दूसरे दिन तक वो देसी और करवा देता है। इस प्रदेश के अंदर आजादी के 70 साल बाद आम आदमी का मान और सम्मान नहीं है। तेजा जी के भक्तों का इस प्रदेश के अंदर कोई मान और सम्मान नहीं है। हमारे लोग आपस में बटे हुए। आज आप मंच में देखिए, आज कम से कम यहाँ 50 नेता होना चाहिए राजस्थान में, 50 कांग्रेस बीजेपी के हमें चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये वीर तेजा जी महाराज की दौड़ को शुरू करने का मंच था, सबको बुलाया था, सबको आना चाहिए। अगर इस तरह अपन भटके रह जाएंगे और एक दूसरे के साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा, किसान आगे कैसे बढ़ेगा। इस राजस्थान की विधानसभा में 55 साल के अंदर कोई आपके खूब जाट विधायक जीत के गए होंगे, लेकिन तेजा जी का जयकारा भी कोई विधायक नहीं कर पाया। वो भी खींचकर के विधायक हनुमान बेनीवाल को इस शपथ के अंदर तेजा जी की जय बोलनी पड़ी। तो ये स्थिति है राजस्थान के अंदर। तो अब इन स्थितियों को ठीक करने के लिए हमारे साथ राजस्थान के जवान की ताकत है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ जो लड़के और जवान है, जवान जिधर चलता है जमाना उधर चलता है। तो देश को आजाद कराने की शुरुआत कांचे टोपे ने की थी और लास्ट में भगत सिंह ने असेंबली बम फेंका और अंग्रेज यहाँ से भाग गए। तो जवान की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। आज भी सीमा, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान कोई देता है तो नागौर और शेखावाटी का जोधपुर बाड़मेर का जवान सीने पे गोली खाके वो हमारी रक्षा करता है। और सबसे ज्यादा अगर कोई उसके अंदर शहीद होते हैं वो हमारे किसान के बेटे सबसे बड़ी शहादत देके देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हैं। आप चारों तरफ कोई आम आदमी गरीब आदमी का रखवाला नहीं है। आप आज जाइए हर जगह। आप तो सबसे बड़ी बात कि मैं सिर्फ नेताओं को चुनाव के टाइम में देखता हूँ, बाकी नेता घूमते ही नहीं। सब नेताओं ने उद्योग लगा लिए और कई लोग तो राजनीति के अंदर सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। मेरे कई साथी विधायक मुझे पूछते हैं मान लीजिए आप कितने करोड़ का आदमी हो, तो मैं कहता हूँ मेरा बैंक बैलेंस तो जीरो है। एक तो वसुंधरा जी ने खूब जांचें करा ली, लेकिन खाते में 15 रुपए मिले थे,
इसलिए मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई यार। तो ये सारे लोग उद्योग स्थापित करते हैं और कोई 500 करोड़, कोई 1000 करोड़, कोई 5000 करोड़ का आदमी बन रहा है। अब तो लाखों और करोड़ों में तो बात ही नहीं है, तो 1000 करोड़ का आदमी जो होगा वो बड़ा आदमी होगा। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि अभी काम का भी टाइम है, फसलें भी है खेतों के अंदर। ये 24 तारीख को जो महापड़ाव की घोषणा की है नागौर कलेक्ट्रेट में, इसके अंदर आप हजारों की तादाद के अंदर अगर आते हो तो अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़े, और हजारों की तादाद के अंदर अगर आप नहीं आते हो तो राजस्थान की इस सामंती सरकार को झुकाना बड़ा टेढ़ा काम है। हमें पार्टियों से उठ के वीर तेजाजी महाराज की दौड़ को चालू करना है, और अगर अपन ने दौड़ चालू करा दी तो तेजाजी का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। मंदिर निर्माण भी जल्दी होगा, मंदिर निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कमियां, कुछ पैसे का भी अभाव हमेशा रहता है, तो हम मिलके इस जल्दी से जल्दी तेजाजी का मंदिर का निर्माण करें। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश हरियाणा तक जाता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं कि अभी तक तेजाजी का मंदिर नहीं बना आपके, अभी तक मंदिर क्यों नहीं बना? तो इसके अंदर सबसे बड़ी बजट की कमी होती है। तो हम इस राजनीति के साथ साथ मिलके हम हमारे जो भी भाई दूसरे काम करते हैं, बिजनेसमैन है, उनसे भी बात करेंगे और मंदिर निर्माण जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम ईमानदारी से लग के इस मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें पूरा टाइम हम लोग नहीं दे पाए, दूसरे संगठन जितने ज्यादा हुए कि मंदिर निर्माण की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि तेजाजी का मंदिर भी बनेगा। और 1952 से लेके आज तक जो अपना एक सपना है, अपना सीएम कब बने, वो सीएम भी बनेगा, थाना दौड़ भी चालू होगी, सारे काम होंगे, अपराध भी खत्म होगा। देखिए अपराधी खत्म हुआ नहीं हुआ राजस्थान में, हो जाएगा धीरे धीरे होगा सारा काम, एक के बाद एक दिन के अंदर सारे काम नहीं होते। जो तेजा भक्तों की खिलाफत करेगा वो राजस्थान के अंदर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और तेजाजी महाराज के भक्तों का जो ध्यान रखेगा वो राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगा। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो दोनों पार्टियां मेरे पीछे पीछे घूम रही है। आजकल मैं तो ऐश्वर्या राय बना हूँ दोनों पार्टियां। कांग्रेस वाले कह रहे हमारे साथ आ जाओ, बीजेपी वाले कह रहे हमारे साथ आ जाओ, लेकिन मैंने ये कह रखा है कि जब तक मिशन 18 पूरा नहीं होगा, असली किसान का बेटा जब तक नेतृत्व नहीं करेगा, हनुमान बेनीवाल उस पार्टी की तरफ नहीं देखेगा। चाहे मैं विधायक रहूं या नहीं रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीर तेजाजी महाराज के आदर्शों को स्थापित करने का जो बीड़ा मैंने उठाया है, उस बीड़े के अंदर हनुमान बेनीवाल कभी पीछे नहीं हटेगा। आपको धोखा नहीं दूंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन किसी भी सामंती सरकार के सामने मैं झुक के और तेजाजी महाराज का नागौर और राजस्थान के किसान का अपमान नहीं होगा। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों को कि सोशल मीडिया के माध्यम से दौड़ वाले मामले के अंदर सरकार को दबाव बनाया, और आज भी युवा प्रदेश के विभिन्न कोणों से अपने साधन लेके आए हैं। 31 तारीख को तो आपको आना ही आना है, लेकिन 24 को जो कलेक्ट्रेट में खड़ा होगा वो आर पार की लड़ाई होगी। हम हाईकोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते, हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार को मजबूर करेंगे कि वो कोर्ट के अंदर जाए या अध्यादेश लाए। वीर तेजाजी महाराज की दौड़ को राजस्थान की सामंती सरकार चालू कराए, नहीं तो चारों तरफ चक्का जाम हो जाएगा। कलेक्ट्रेट का ये ऐतिहासिक पड़ाव होगा, और हम तब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक दौड़ के आदेश की कॉपी हमारे हाथ के अंदर होगी। ये आवाज इसके लिए बिना काम नहीं खाली यहाँ से। आज हमारा सांकेतिक कार्यक्रम था। एक बार तो हमारे कई लोगों की इच्छा भी हुई, मेरा भी मन हुआ कि सामरलाल जी चले गए, सभा स्थगित कर दी जाए, लेकिन फिर ये हुआ कि सभा के अंदर सामरलाल जी को श्रद्धांजलि दे देंगे। उन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी में रहते बहुत काम किया, मेरे उनके बहुत नजदीकी रिश्ते थे, इसलिए हम सब ने तय किया सभा स्थल पे जाके वहां श्रद्धांजलि दे देंगे, और वहीं से हम सांकेतिक इस राजस्थान की सरकार को ये संदेश देंगे कि 24 तारीख से पहले जो करना है वो सरकार कर ले। 24 तारीख के बाद हम नागौर के कलेक्ट्रेट को घेर लेंगे, नागौर को घेर लेंगे, और राजस्थान के हाईवे जाम हो जाएंगे, और राजस्थान के अंदर तूफान आ जाएगा। राजस्थान का जवान इस दौड़ को चालू करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगा और वसुंधरा सरकार को झुकाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।